हैं। रिपोर्ट आई है बर्नस्टीन की तरफ से। इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास कहा गया है ये बता रहे हैं हमें आशीष बताइए। सर बड़े टारगेट्स दिए हैं। 5,800 रुपए का टारगेट दिया, नहीं इस भाव से भी अगर आप देखें तो तकरीबन 40% की अपसाइड है। अब बर्नस्टीन की रिपोर्ट को अगर आप देखें तो इन्हें पसंद आ रहा है डीमार्ट का स्टोर एडिशन, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बता रहे कि 1000 स्टोर्स की तरफ अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अगर आप देखें तो 400 के आसपास की जो स्टोर्स की संख्या है, लेकिन FY 26-27 में तकरीबन 60 to 75 नए स्टोर्स के एडिशन आपको देखने को मिल सकते हैं। और अब तक भी अगर आप देखें तो FY 25 में 34 नए स्टोर्स का एडिशन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। इनकी जो डीमार्ट रेडी के चलते एक सर्विस लॉन्च हुई थी काफ़ी प्रमुख मेट्रो शहरों में, इसने अगर आप देखें तो क्विक कॉमर्स को काफ़ी हद तक कंपटीशन भी दिया है, तो इसका भी बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट साइज इनकी काफ़ी बड़ी है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज, साथ में जो एक्सपांशन कर रहे हैं खासतौर पर अगर आप देखें तो साउथ इंडिया में इनका फोकस है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहाँ पर इनका एक एक्सपांशन का दौर चल रहा है। तो इसके चलते अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि बड़ी अच्छी खासी अपसाइड है और ये टारगेट दे रहे हैं तकरीबन 5,800 रुपए का। 5,800 के टारगेट के लिए बर्नस्टीन ने दिया है डीमार्ट में खरीदारी का कॉल, और यहाँ पर बड़े बड़े टारगेट आते दिख रहे हैं। जैन साहब, आपके रेडार पे है, पसंद है आपको? नहीं, देखिए पसंद तो बहुत ज्यादा नहीं है वेरी फ्रेंकली अनिल जी, और मैं कोई बहुत ज्यादा सही भी नहीं पड़ता इस स्टॉक में। बट अभी जरूर से थोड़े दिन पहले सही पड़ा, क्योंकि जो करेक्शन आया बहुत शार्प और बहुत डीप करेक्शन आया स्टॉक में, और वही एक रीजन है कि एक बॉटमिंग आउट दिख रहा है चार्ट्स पे। तो हालांकि कुणाल जी के सामने मैं बोलने की हिम्मत नहीं रखता, बट फिर भी मैंने जो देखा तो ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम डबल बॉटम बना रखा है। एक सपोर्ट तो सर्टेनली लिया है, मतलब 3,500 के लगभग का। बट ये मैं ये कहूंगा कि रिजल्ट्स वगैरह बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, ग्रोथ भी बढ़िया है, मैनेजमेंट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरली गुड, और जिस तरीके की प्रेजेंस है और जो आगे के प्लान्स इनिशिएटिव सब बढ़िया। क्यू कॉमर्स हैज बीन अ बिग फेदर इन द कैप ऑल्सो, और ये लोग अगर आते हैं तो सर्टेनली दूसरे भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है वहां पे भी, और जेप्टो जैसी एक कंपनी भी लिस्टिंग होने की बात कर रही है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखें, जिनको लेना है वो भी इनफैक्ट हो सकता है कि यहाँ से अब अपने 200 डिमांड्स को भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो और एक शार्प बाउंस 46-4800 तक आ जाए। मैं जनरली पहले भी खरीदारी की राय नहीं दिया था, नीचे के लेवल्स पे जरूर से एक बाउंस बैक प्ले के लिए किया जा सकता है। एवरीथिंग इज वेरी गुड, बट येट जो 97 और 100 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चलता हूँ, थोड़ा सा मुझे डाइजेस्ट कम होता है। और मुझे जब इतने बड़े करेक्शंस के बाद दूसरे स्टॉक्स सस्ते मिलते हैं तो मुझे ऑप्शंस दूसरे ज्यादा बेहतर लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा यही राय देता हूं कि मैं खरीदारी की राय में मेरी तरफ से नहीं दे रहा, बट आई मे बी रॉन्ग, बिकॉज सारे दिग्गज पैनलिस्ट और रिसर्च हाउसेस ब्रोकर सब लोग इसमें बुलिश रहते हैं। बट फिर भी जिनको लेना है वो खरीदारी कर सकते हैं, और जिनको मतलब वो अपने हिसाब से अपनी भी वो करे। अगर हाई वैल्यूएशन स्टॉक के लिए रिस्क एपिटाइट है तो मेरी नहीं है, इसलिए मैं इसको रेकमेंड नहीं करता। बट यस, लेवल्स बढ़िया है जहां पे एक बाउंस का अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक बात है, चलिए ये है राय आपके लिए जिन साहब की तरफ से। लेकिन